हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 23 जुलाई का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके एनटीपीसी के 23 जुलाई के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है ये कितने नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए, अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है ये जो बाइडेन है, और ये जो 46वें नंबर के जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो 46वां आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले 45वें नंबर के जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, अगर 45वां अगर आपसे पूछा जाए तो ये डोनाल्ड ट्रंप थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, और इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले कहाँ पर ये स्थापित किया गया था। तो ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अभी जो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, आरबीआई का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कंप्यूटर माउस की खोज ये जो है किसने की थी। कुछ बच्चों ने बताया कि डगलस एंजलबर्ट ने जो है किसकी खोज की थी, और कुछ बच्चों ने जो क्वेश्चन मुझे भेजा है कि कंप्यूटर में माउस की खोज जो है ये किसने की थी। तो देखिए, कंप्यूटर में माउस की जो खोज है ये डगलस एंजलबर्ट ने किया था। तो डगलस एंजलबर्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो है कंप्यूटर माउस की खोज कब की थी। तो ये 1960 में किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2021 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे। तो देखिए, महाराष्ट्र के जो मार्च 2021 तक राज्यपाल थे ये भगत सिंह कोश्यारी थे। तो भगत सिंह कोश्यारी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में भी जो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये उद्धव ठाकरे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत राज्यों का संघ है ये जो किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो देखिए, भारत राज्यों का संघ है ये जो आपका अनुच्छेद 1 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्टुअर्ट ब्रॉड, जॉनी बेस्टो, मार्क वुड ये जो है किससे संबंधित है, यानी किस देश से संबंधित है। तो देखिए, ये जो स्टुअर्ट ब्रॉड, जॉनी बेस्टो और मार्क वुड है ना, ये इंग्लैंड देश के क्रिकेटर हैं। तो इंग्लैंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो स्टुअर्ट ब्रॉड है और मार्क वुड है ये जो है आपके बॉलर है, और ये जो जॉनी बेस्टो है ना ये आपके बैट्समैन है और कीपर है इंग्लैंड के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि साइलेंट वैली ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो साइलेंट वैली है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा देश यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है सदस्य नहीं है। तो देखिए, यूएनएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, जिसको हिंदी में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहा जाता है। और इसमें जो टोटल 15 सदस्य देश हैं, 5 जो है वो आपके अस्थायी सदस्य देश हैं, और 10 जो है वो आपका अस्थायी सदस्य देश है। और अस्थायी सदस्य देश में जो आपका भारत भी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 5 जो अस्थायी सदस्य देश हैं वो आपके चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। तो इनमें से जो आपके 3 ऑप्शन में दिया होगा और एक जो नहीं दिया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया कौन सा सदस्य देश नहीं है। तो ये 5 जो है सदस्य देश हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजस्थान में जो है ऊँट का मेला कहाँ लगता है। देखिए, ऊँट का मेला को जो पुष्कर मेला भी कहा जाता है। तो देखिए, ये जो राजस्थान का ऊँट का जो मेला है ये आपका पुष्कर मेला अजमेर जिले में लगता है। तो पुष्कर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पुष्कर मेला है ना ये दुनिया में लगने वाला ऊँट का सबसे बड़ा मेला है। और ये जो है कब लगता है पुष्कर मेला, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, ये जो पुष्कर मेला है ना ये हर साल नवंबर के महीने में लगता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोलस्का संघ
के अंतर्गत कौन सा जीव जो है वो नहीं आता है? तो देखिए मॉलिस्का संघ के अंतर्गत जो आपके जीव आते हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ऑक्टोपस, स्क्वैड और कटल फिश दिया हुआ था और चौथा ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। तो देखिए ये जो तीनों जीव है ना, ये आपके जो है मॉलिस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों तो आपका यहाँ पे नहीं आंसर होगा। जो चौथा ऑप्शन दिया होगा ना, वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये जो है किसे मिला था? तो देखिए 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, ये अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लिक को दिया गया था। तो लुइस ग्लिक जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व टीबी रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व टीबी रोग यानी क्षय रोग जो है ये आपका प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। तो 24 मार्च जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले टीबी का जो है थीम क्या रहा था 2021 में, तो इसका थीम भी आपको याद रखना है। इसका जो थीम रहा था द क्लॉक इज़ टिकिंग, ये जो आपका 2021 का थीम रहा था। तो ये थीम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व रक्तदाता दिवस यानी ब्लड डोनर डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये आपका हर साल 14 जून को मनाया जाता है। तो 14 जून जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि इसका 2021 में थीम क्या रहा था, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसको इंग्लिश में जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है, में सबसे लंबा कौन सा है, ये पूछा गया था आपसे। तो देखिए ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये 5846 किलोमीटर लंबी सड़क का जो है नेटवर्क बनाने के लिए एक परियोजना है, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ये 4 राज्यों को जो है आपस में जोड़ता है। अगर पूछा जाए कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में कौन सा जोड़ता है योजना, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1998 को इसकी शुरुआत की गई थी। और सबसे लंबा पूछा गया था, तो देखिए सबसे जो लंबा है ना वो आपका कोलकाता से चेन्नई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1684 किलोमीटर है। तो कोलकाता से चेन्नई आपको कोलकाता से चेन्नई जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुंबई से चेन्नई की बात कर ले कितना है, तो 1290 किलोमीटर है। दिल्ली से मुंबई अगर पूछा जाए तो 1419 किलोमीटर है। और दिल्ली से अगर कोलकाता पूछा जाए तो 1453 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा पूछा गया था, तो कोलकाता से चेन्नई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच एसिड हेल्प्स इन ह्यूमन डाइजेशन, यानी कौन सा अम्ल जो है खाना पचाने में जो है मदद करता है? तो देखिए ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो है वो आपको खाना पचाने में जो है मदद करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उत्तराखंड का केदारनाथ जो मंदिर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ये जो उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर है ना, ये आपका मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। तो मंदाकिनी नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुगल वंश के जो है शासक को क्रमानुसार जो आपका चूज़ करना था, यानी क्रोनोलॉजी से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए सबसे पहले जो सही जो क्रमानुसार होगा ना, वो पहले आपका बाबर होगा, जिसका जो है कालक्रम क्या रहा था, तो 1526 से लेकर जो है 1530 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपका हुमायूं आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका अकबर आ जाएगा, चौथे नंबर पे जहांगीर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है सही क्रमानुसार जिन्होंने भी लगाया होगा ना, उनका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद शाहजहां आ जाएगा, औरंगजेब आ जाएगा, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम आ जाएगा, उसके बाद जहांदर शाह आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सही क्रमानुसार है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पुलकेशिन द्वितीय ये जो है किस वंश का शासक था? तो देखिए ये जो पुलकेशिन द्वितीय था ना, ये चालुक्य वंश का सबसे महान राजा था। तो चालुक्य वंश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है HITC का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए HITC का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो यूजेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन होता है। तो ये फुल फॉर्म जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सिस्टमा नेचर ये जो किसकी पुस्तक है? तो देखिए ये जो सिस्टमा नेचर है ना, ये कार्ल लिनियस की पुस्तक है। तो कार्ल लिनियस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि Ctrl+E ये जो है किसका शॉर्टकट की है। तो देखिए जो आपके क्रोम ब्राउज़र वगैरह होते हैं ना, उसमें जो है फोकस ऑन द एड्रेस या फिर सर्च बार के लिए जो है ये Ctrl+E का जो है प्रयोग किया जाता है। तो सर्च बार आई थिंक आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, तो सर्च बार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम आपका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जो है जुड़कर जो है आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।